दोस्तों टेक्नोसाल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें दोस्तों हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा ASP.NET C# विथ SQL सर्वर में बना हुआ रहेगा। क्योंकि दोस्तों जब भी हम फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसमें हमें एक टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करने को रहती है एंड उस पर पूरा जो प्रोजेक्ट रहता है। तो आज हमारा पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो रहेगा ऑनलाइन हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम का। तो यहाँ पे दोस्तों चलते अपने विजुअल स्टूडियो पे एंड प्रोजेक्ट्स को डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपना जो विजुअल स्टूडियो है वहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट्स है उसको ओपन कर लिया है। उनमें दोस्तों यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है वो सर्वर एक्सप्लोरर है, जहाँ पे हमारी डेटाबेस के रिलेटेड जो फाइल्स है वो मिलेगी, डेटाबेस के टेबल्स मिलेंगे। एंड जो राइट साइड यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, जहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट्स की जो मेन फाइल्स है, जो फोल्डर्स है वो सारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम आउटपुट पे जाके प्रोजेक्ट्स का पूरा जो लेआउट है उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स का है वो आउटपुट ओपन कर लिया है। तो दोस्तों ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 3 पैनल आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट है। तो जिसमें दोस्तों फर्स्ट पैनल हमारी यूज़र की रहेगी, सेकंड हमारी है वो जो लॉगिन मॉड्यूल वाली रहेगी एंड जो थर्ड रहेगी वो एडमिन की रहेगी। तो जो जब भी हम रन करते हैं तो हमारे सामने जो मेन पेज .xpx का जो फाइल है वो रन होता है। यहाँ पे देखिए जो यूज़र का फोल्डर है हमारी फर्स्ट पैनल रहेगी। यहाँ पे देखिए मेनूज़ के बारे में देखें तो होम है, उसके अलावा जो अबाउट्स का मेनू है, गैलरीज का है, कॉन्टेक्ट्स का है, हेल्प्स का है, साइनअप का है, साइन इन का है एंड जो हॉस्टल्स एडमिशन्स का है। तो उनमें दोस्तों फर्स्ट मेनूज पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट आप होम वाले मेनूज पे आते हैं तो होम की डिटेल दिखेगी। उसके बाद देखिए जैसे हम अबाउट वाले सेक्शंस पे आते हैं तो हमारे सामने जो अबाउट्स की जो डिटेल्स है, अबाउट वाला जो पेज है वो हमारे सामने शो हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेगा। उसके बाद जैसे ही वो स्क्रॉलिंग हो जाए तो यहाँ पे जो URL है वो भी चेंज हो जाएगी। अभी यहाँ पे मेन पेज .xpx है, यहाँ पे देखिए कि about.xpx है वो फाइल आ चुकी है एंड यहाँ पे देखिए अबाउट्स की जो डिटेल्स है वो शो हो चुकी है। अब दोस्तों जैसे ही अबाउट्स की डिटेल शो हुई है वैसे यहाँ पे देखिए एक गैलरीज के जो हमारा मेनू मिलेगा। तो जैसे हम गैलरीज वाले मेनू पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए जो हॉस्टल्स की जो गैलरीज है, जो रूम्स के जो बेड है, उसके सारे जो इमेजेस है, उसके अलावा जो लेआउट है तो वो सारे गैलरीज में शो हो रहे हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो है जो कॉन्टैक्ट्स का है, देखिए दोस्तों जैसे ही कॉन्टैक्ट वाले पेज पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट पे हम जो भी फीडबैक देना चाहते हैं वो यहाँ से दे सकते हैं। नेम से, उसके अलावा हमें ईमेल आईडी डालना होगा, सब्जेक्ट, मोबाइल नेम एंड जो मैसेज हम टाइप करेंगे एंड जैसे ही सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे तो जो भी फीडबैक है वो एडमिन तक पहुँच जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर यूज़र नया है तो उसके लिए यहाँ पे हेल्प्स का एक फीचर्स दिया गया है। हेल्प्स वाले मेनूज पे जाते हैं तो कैसे रजिस्टर करना है, उसके बाद कैसे रूम्स को बुक करना है, कैसे एडमिशन्स लेना है, तो वो सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे हेल्प्स पे मिल जाएगी। उसके अलावा नए यूज़र के लिए यहाँ पे साइनअप की फंक्शनलिटी दी गई एंड साइन इन की फंक्शनलिटी दी गई। जैसे ही साइनअप पे यूज़र आता है तो उसको रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है उसको फिलअप करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो सेकंड हमारी जो पैनल है, जो सेकंड पैनल हमारी थी डेटा वाली, यानी जिसमें लॉगिन मॉड्यूल है, उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, चेंज पासवर्ड के फॉर्म्स है, तो वो सारे जो फॉर्म्स है वो हमें जो सेकंड हमारी जो पैनल है उसके अंदर मिलेंगे। उसके अलावा साइन इन का भी उसमें ही मिल जाएगा एंड एडमिशन का भी उसी पैनल में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेन पैनल पे हमने जैसे बताया था कि होम है वो सारी डिटेल्स है एंड देखिए यहाँ पे देखिए जो यूज़र डेटा नाम की हमारी जो सेकंड पैनल थी तो यहाँ पे यूज़र डेटा नाम की पैनल आ चुकी है एंड रजिस्ट्रेशन.xpx के जो फाइल है वो रन हो चुकी है। यहाँ पे देखिए कि जो रन करने के लिए ये सारे जो फील्ड है उसको फिलअप करना पड़ेगा। उसमें जो फर्स्ट है जो नेम ऑफ पर्सन है, यहाँ पे कोई यूज़र नया आएगा तो उसका नेम एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद उसको यूज़र नेम एंटर करना पड़ेगा। नया यूज़र है तो मोबाइल नंबर को इंसर्ट करना पड़ेगा एंड ईमेल आईडी इंसर्ट करनी पड़ेगी और जो भी पासवर्ड देना चाहता है तो वो पासवर्ड उसको लगाना पड़ेगा। एक उसको जो कंफर्म पासवर्ड है वही करना पड़ेगा और जैसे ही वो सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेगा तो उसका डेटा है और डेटाबेस में सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमें मैसेज मिल गया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का, नया यूज़र आया और रजिस्टर कर लिया। उसके बाद वो डायरेक्टली यहाँ पे देखेगी उसको लॉगिन का जो पेज है वह यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम जो रिडायरेक्ट हो चुके हैं। यूज़र नया है तो वो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से यूज़र, उसके बाद जो भी उसका यूज़र नेम था, यूज़र एंड जो पासवर्ड उसका जो भी वो था उसको उसे प्रेस करना पड़ेगा।
उसके बाद जैसे ही लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेगा तो उसके सामने एडमिशन का जो फॉर्म है वो शो हो जाएगा। एडमिशन के फॉर्म में उसकी जो नेम, जो फुल नेम उसका है, उसके बाद जेंडर से यहाँ पे उसको उसका फुल नेम है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर उसका है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड डेट ऑफ बर्थ उसकी उसको एंटर करनी पड़ेगी। उसके बाद उसका जो भी सिटी है उसको एंटर करना है एंड उसको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा एंड वो कोई भी यहाँ पे जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखना चाहता है तो वो यहाँ पे लिख देना है। एंड यहाँ पे जैसे ही एडमिशन पे क्लिक करता है तो यहाँ पे देखिए अप्लाई सक्सेसफुली, यानी कि जो एडमिशन का एप्लीकेशन जो फॉर्म था वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली यहाँ से ऐड हो जाएगा। एंड यूज़र का जैसे ही फिलअप हो जाए तो उसके बाद लॉगिन का भी बटन दिया गया है। जैसे ही लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेगा यूज़र तो यहाँ पे डायरेक्टली जो मेन पेज है वहाँ पे यूज़र रीडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर एडमिन है और एडमिन अपनी जो खुद की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखने में सिंपल प्रोजेक्ट लग रहा है लेकिन यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे जो फॉर्म्स आपको मिलेंगे एंड यूज़र की पैनल है, एडमिन की पैनल है, उसके अलावा जो लॉगिन मॉड्यूल की जो यूज़र डेटा नाम की अलग से एक पैनल है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं एंड ये वाले प्रोजेक्ट्स को आप फाइनल ईयर में ऐसा ही प्रोजेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेना है एंड यहाँ पे आप एक थीम का यूज़ भी कर सकते हैं एंड एक टेम्पलेट का यूज़ भी आप कर सकते हैं। एडमिन का डिटेल देखना है तो यहाँ पे जैसे ही साइन इन वाले पेज है वहाँ पे आना है। उसके बाद यहाँ से एडमिन को उसका जो ड्रॉप डाउन में एडमिन सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे उसको एडमिन सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे उसको अपना जो पासवर्ड है वो एडमिन को ही पता होगा तो जैसे एंटर करेगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन वाले मॉड्यूल्स पे आना है। जैसे वो लॉगिन वाले मॉड्यूल पे आएगा तो एडमिन पैनल है वो उसके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारी जो एडमिन पैनल है वो शो हो चुकी है। एडमिन पैनल में दोस्तों यहाँ पे देखिए यूज़र डेटा, फीडबैक, न्यू रजिस्टर्स, जितने भी यूज़र्स है, उसके अलावा हेल्प एंड लॉग आउट, इतने आपको जो फीचर्स है वो अवेलेबल मिलेंगे। जिसमें जैसे ही यूज़र वाला डेटा पे जाता है तो जितने भी न्यू क्लाइंट हमारे जो साइट्स पे रजिस्टर हुए हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए हमने लास्ट में मेरा खुद का जो है वो एंटर किया था डेटा तो वो यहाँ पे आ चुका है। उसके अलावा जितने भी जो फीडबैक आए हुए हैं, जितने भी कॉन्टेक्ट्स वाले फील्ड्स जो फॉर्म से जितने फीडबैक्स आए हैं तो जैसे ही फीडबैक पे जाते हैं तो यहाँ पे फीडबैक के जो मैसेज है वो यहाँ पे मिल जाएगा। उसका मोबाइल नंबर मिल जाएगा, जो भी सब्जेक्ट है वो भी आपको मिल जाएगा, उसकी ईमेल आईडी मिल जाएगी एंड उसका नेम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे फीडबैक पे फंक्शनलिटीज़ भी बहुत ही अच्छी है। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में न्यू रजिस्टर, यानी कि जितने भी न्यू एडमिशन के जो अप्लाई आए हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी एडमिन डैशबोर्ड पे। तो एडमिन है वो सारी डिटेल्स को हैंडल कर रहा है यहाँ पे, तो ये भी एक बहुत अच्छी फंक्शनलिटीज़ है। तो आप यहाँ पे जनरली फाइनल ईयर में ऐसा ही प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं एंड आप ऐसा जो नॉर्मली प्रोजेक्ट्स आप आसानी से 2 या 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं एंड इसमें बहुत से फीचर्स है उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों विजुअल स्टूडियो में जाके उसकी जो फाइल्स है उसके सोर्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे विजुअल स्टूडियो पे आ गए तो हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आते हैं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जो डिटेल्स है मिल रही है, जिसमें यहाँ पे देखिए जो हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम और प्रोजेक्ट्स का पूरी जो डेफिनेशन हो रहेगी। उसके बाद यहाँ पे एक जो फोल्डर मिलेगा आपको एडमिन का मिलेगा, जिसमें जितने भी हमने देखे हैं यहाँ पे फॉर्म देखे थे कि एडमिन होम है, फीडबैक है, उसके अलावा जो हेल्प है, न्यू रजिस्टर है एंड जो यूज़र डेटा है। और यहाँ पे जितने भी फॉर्म्स है तो उसके जो बैकएंड कोडिंग है वो भी .cs फाइल में किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही हम ग्रिड व्यू का देखें कि डेटा बाइंडिंग का कोड हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे पूरा जो डेटा बाइंडिंग का कोड है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे जो डेटाबेस की फाइल है वो आपको app_data में मिल जाएगी .mdf फाइल। उसके अलावा यहाँ पे यूज़र वाली जो पैनल आती है तो यूज़र वाली पैनल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होम है, एडमिशन है, कॉन्टैक्ट है, गैलरी से हेल्प है। उसके अलावा जो मेन पेज है, जैसे ही यहाँ पे कोई भी पेज की .cs फाइल खोलेंगे तो उसमें आपको उसका जो बैकएंड का कोड है वो आपको मिलेगा। उसमें बैकएंड में जो भी इंसर्ट की क्वेरी है, डिलीट की क्वेरी है, जो भी डेटा बाइंडिंग है, जो भी कराया हुआ है तो वो सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखें ये वाली जो इंसर्ट की कोडिंग है तो यहाँ पे पूरी जो इंसर्ट की कोडिंग की गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी आईडी को फिल किया गया है एंड एसक्यूएल सर्वर का यूज़ करके एसक्यूएल कमांड का यूज़ हमने किया, यहाँ पे इंसर्ट कमांड का यूज़ किया हुआ है। वैसे ही जितने भी पेज है तो उसमें फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों ही कोड आपको मिलेंगे। फ्रंट एंड में आपको जो एसपीएक्स फाइल है उसमें आपको डिज़ाइनिंग मिलेगी HTML CSS के एंड जो .cs वाली फाइल है तो वहाँ पे आपको C# का जो बैकिंग कोड है, जो बैकएंड में जो कोड हुआ है वो सारा कोड आपको मिल जाएगा। दोस्तों जैसे डेटाबेस को समझते हैं तो यहाँ पे देखें कि हमारा जो hostel.dto.mdf नाम का हमारा डेटाबेस है यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर पे देख सकते हैं
एंड उसमें कितने फोर्थ टेबल अवेलेबल है। फर्स्ट वाला टेबल है वो देखिए यहाँ पे जो TBL एडमिशन है, उसके बाद जो सेकंड वन है वो TBL एडमिन का है, उसके बाद जो थर्ड वन है वो है TBL कॉन्टैक्ट का, एंड जो फोर्थ वन है वो है TBL यूज़र का है। दोस्तों कोई भी प्रोजेक्ट की अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो उस टेबल्स पे आना है एंड उस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखेगी जो थर्ड नंबर के आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन टेबल डेफिनेशन। आप जैसे ही ओपन टेबल डेफिनेशंस पे जाते हैं तो प्रोजेक्ट्स में जो टेबल्स है उसकी क्वेरी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको उसकी क्वेरी है वो मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों क्रिएट क्वेरी का यूज़ करके पूरा प्रोजेक्ट्स बनता है, जो टेबल्स है वो बनता है। तो यहाँ पे जो क्रिएट की क्वेरी करके हमारा जो टेबल्स की जो डिटेल्स है वो आपको मिलेगी। एंड अगर आप उसका जो डेटा देखना चाहते हैं कि कितने डेटा अवेलेबल है तो आपको टेबल पे राइट क्लिक करना है एंड जो शो टेबल डेटा का जो आपको ऑप्शन मिलेगा उस पर चले जाना है। तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेगा, उसके बाद आपके सामने जो टेबल्स की जो डेफिनेशन से जो क्रिएट डेफिनेशन है क्रिएट टेबल की वो आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पूरी जो फील्ड्स का नेम है, उसके बाद यहाँ पे जो भी डेटा टाइप्स का यूज़ हुआ है, उसके बाद जो भी साइज दी गई है जो कंस्टेंट्स है वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो क्रिएट टेबल, उसके बाद जो टेबल नेम, फील्ड्स का नेम, डेटा टाइप एंड जो कंस्टेंट है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी फील्ड्स हो गए तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब दोस्तों क्रिएट करके फिर आप क्वेरी लिख के भी यहाँ पे कर सकते हैं एंड आपको जो उसका फ्रेमवर्क का यूज़ करके भी आप जो टेबल्स है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही प्रोजेक्ट्स का रिलेटेड वीडियो है मैं अक्सर आपके समक्ष लाता रहूँगा। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।